हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोकैबुलरी। एसएससी में जितने भी ए वर्ड से पूछे गए वर्ड हैं, मैं उनमें से मोस्टली रिपीटेड वर्ड को छांट कर लाया हूं और हम इसमें टोटल 100 वर्ड को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। तो हमारा वर्ड है कि एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मीन्स होता है समृद्धि या संपन्नता, द स्टेट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? हम देखिए, इसको हमें पढ़ने पे इन्फ्लुएंस जैसा साउंड आ रहा है। एफ्लुएंस और इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस और एफ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है कि प्रभावित करना, जैसे इन्फ्लुएंस मीन्स किसी को इन्फ्लुएंस करना यानी प्रभाव में अपने लाना। तो मतलब जो इन्फ्लुएंस कौन किसी को करता है? जिसके पास ज़्यादा धन संपत्ति समृद्धि रहती है और दूसरे को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्फ्लुएंस एफ्लुएंस जो रहता है वो इन्फ्लुएंस और एफ्लुएंस, जिसके पास ज़्यादा एफ्लुएंस होता है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस किसी को कौन करता है? जब जिसके पास ज़्यादा एफ्लुएंस होता है। तो इससे हम इसे रिलेट करके याद करेंगे। और इसका जो सिनोनिम्स है, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ, पॉवर्टी और पेनुरी इसका एंटोनिम्स है। नेक्स्ट है कि एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स होता है कुशल, दक्ष या निपुण। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपकी पहली वीडियो में बताया था कि यह हिमोनिम्स में आता है। और इसमें देखिए 3 वर्ड होते हैं, एक होता है एडॉप्ट होता है, एक होता है एडेप्ट, एक होता है एडेप्ट। एडॉप्ट मीन्स होता है अपनाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 वर्ड हैं। एक होता है एडेप्ट मीन्स होता है कुशल, और एक एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना। ठीक, तो इसको मैं ट्रिक से नहीं बताऊंगा और आप इसको रिलेट करके याद करिए। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि DEPT, डेप्ट। डेप्ट मीन्स अगर किसी जैसे डिप्टी, डिप्टी आप इसको रिलेट करिएगा। कोई डिप्टी कब करने जाता है? जब वो कोई एग्ज़ाम निकाल लेता है, या वह काफ़ी पढ़ने में होशियार होता है तो उसको एग्जाम निकल जाता है और वह डिप्टी करने जाता है, यानी वो कुशल होता है एग्जाम निकालने में, तब वो डिप्टी करने जाता है यानी वो कुशल है। और एडेप्ट, ए से ए वाला अनुकूल आप इसको रिलेट करिएगा, और ओ वाला एडॉप्ट है, जैसे बच्चे को एडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। तो एडॉप्ट को ऐसे याद करिएगा। इसका सिनोनिम्स है स्किलफुल और अकॉम्प्लिश्ड, और इसका एंटोनिम है इनकैपेबल या इनएप्ट। नेक्स्ट है कि एलिविएट। एलिविएट मीन्स होता है कि प्रभाव से कम करना, पीड़ा या कष्ट को कम करना होता है। तो जैसे देखिए मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि अली भगवान होते हैं, अली या ये अली कर किया जाता है ना, या अली करके क्या होता है? अली भगवान से क्या कहते हैं हम लोग कि हमारे दुख या पीड़ा को कम करने के लिए। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अली भगवान हमारे पीड़ा या दुख को एलिविएट करिए। अली भगवान हमारे दुख या पीड़ा को क्या करिए? एलिविएट करिए। और आप यहाँ सिनोनिम्स में क्या देखेंगे? अल्लाह, ALLA, अल्लाह, अल्लाह ताला, और क्या होता है? अली भगवान या अली। तो यह क्या होते हैं? इसको हम जैसे सिनोनिम्स में ऐसे याद कर सकते हैं। अब मिटिगेट मतलब होता है कम करना है। जैसे गेट है, और गेट से कोई बच्चा कर रहा है मिट्टी से, झाड़ू से क्या कर रहा है? गेट से मिट्टी को कम कर रहा है। तो यहाँ इसका मतलब ही कम करना होता है। एंटोनिम्स होता है एग्रेवेट या एजिटेट। अबनिगेट मीन्स होता है अस्वीकार करना। ठीक है, अबनिगेट को इसे रिलेट करेंगे। अब नेगेट, आप इसको पढ़ेंगे अब नेग देना, जैसे अब नेग, जैसे शादी विवाह में नेग दिया जाता है ना, शादी विवाह में क्या होता है कि नेग दिया जाता है। तो नेग देने से क्या होता है? अब मैं नेग नहीं दूंगा। पहले जैसे दूल्हे को क्या होता है? नेग दिया जाता है। तो फिर अब क्या करता है? दूल्हा दे क्या नेग देने से मना करते हैं कि अब नेग नहीं देंगे। अब नेग देने से क्या करता है? अस्वीकार कर देता है। ठीक है, या सिनोनिम से गिव अप या रिजेक्ट। एंटोनिम से एक्सेप्ट या कंटिन्यू। नेक्स्ट है कि एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट मीन्स होता है दुख देना, सताना या पीड़ित करना। इसका मेन जो है इसका मतलब सताना, किसी को दुख या पीड़ित करना। ठीक है, एफ्लिक्ट को हम याद कैसे करेंगे? ऐप को मतलब आप, इसको रिलेट करेंगे लिफ्ट। आपको लिफ्ट में बंद करके, लिफ्ट जो होता है ऊपर जाना और नीचे जाने के लिए जो लगा होता है लिफ्ट, उसी की बात हो रही है। आपको जब कोई लिफ्ट में बंद कर दे रहा है तो आपको लिफ्ट में बंद करके क्या करना चाहता है? वो आपको पीड़ा देना चाहता है, आपको सताना चाहता है। ठीक है, आपको लिफ्ट में बंद करके क्या करना चाहता है? वो आपको पीड़ित करना चाहता है, सताना चाहता है। ठीक है, सिनोनिम्स इसका है ऑप्रेस या टॉर्चर करना है। एंटोनिम्स इसका हेल्प या सपोर्ट करना है।
नेक्स्ट है कि अमलगमेट। अमलगमेट मीन्स होता है मिलाकर एक करना, किसी चीज़ दो चीज़ को मिलाकर क्या किया जाता है, इसमें एक किया जाता है। तो अमलगम को क्या किया जाता है, अमलगम एक होता है इस केमिस्ट्री में रसायन, उसको अमलगम को किसी और धातु के साथ मिलाया जाता है। तो ऐसे याद करेंगे अमलगम को मिलाकर क्या किया जाता है, एक किया जाता है। इसका सिनोनिम से कंबाइन करना और ब्लेंड करना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो दो क्लास को एक क्लास में क्या किया जाता है, दो क्लास को एक क्लास में कंबाइन कर देते हैं, ब्लेंड हो जाता है। और इसका एंटोनिम सेपरेट या डिवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि एरोगेंस। एरोगेंस मीन्स होता है उद्दंड, जो किसी का बात नहीं मानता। आप कर सकते हैं शरारती, क्या करते हैं, शरारती, ठीक है। अब इसको हम याद करेंगे कि मान लीजिए ये आरओ का पानी रखा हुआ है, ये डब्बे में आरओ का पानी, एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है, बहुत ही शरारती है। और क्या यह शरारती क्यों है, क्योंकि ये बार बार एक गन है, मान लीजिए आपकी गन है और एक गन को क्या कर आरओ के पानी में डाल दे रहा है। आरओ देखिए, आरओ और गन, आरओ के पानी में गन को बार बार डालने वाले को हम क्या करें, यह बच्चा शरारती है। आरओ को बार बार आरओ के पानी में बार बार अपने गन डाल दे रहा है, पानी को गंदा कर दे रहा है, यह काफ़ी शरारती है, उद्दंड है, किसी की बात नहीं सुनता। तो एरोगेंस इसको याद करेंगे। इसका सिनोनिम से ईगो या प्राइड। एंटोनिम से ह्यूमिलिटी या मोडेस्टी, विनम्रता इसका एंटोनिम से। ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट मीन्स होता है प्रमाणित करना, सच्चाई या असलियत को। ऑथेंटिकेट जैसे मान सुने होंगे, ऑथेंटिक नॉलेज रखना चाहिए हमें, ऑथेंटिक नॉलेज, ये आप लोग सुने होंगे। तो ऑथेंटिक मतलब जैसे प्रमाणित यानी सच्चा नॉलेज, ठीक है। और इसको सिनोनिम से एटेस्ट या करोबोरेट। इसका एंटोनिम से इनवैलिडेट या डिसप्रूव। नेक्स्ट है कि अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव होता है वैकल्पिक। जब आप कोई पेपर देने जाते हो, जैसे आप जीडी का पेपर देने गए, जीडी के पेपर में हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इसी को इसमें कह कि कोई एक अल्टरनेटिव, यानी आपके पास दो विकल्प हैं, आप इसमें से कोई एक चुन सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव। एक अल्टरनेटिव है। दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ समथिंग एल्स, यानी आप इसको नहीं यूज करके इसको यूज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव। और इसका सिनोनिम होता है सब्स्टिट्यूट या बैकअप। नेक्स्ट है कि अल्टरकेशन। आप इसको अल्टर मीन्स होता है झगड़ा या विवाद या कहासुनी। अल्टर को आप याद करें हिटलर अल्टर ऐसे करके आप इसको रिलेट करेंगे। हिटलर अल्टर दिमाग के लोग क्या होते हैं, जैसे हिटलर क्या था, अल्टर दिमाग का था, हिटलर अल्टर दिमाग का था, और हमेशा हर देश से उसकी कहासुनी या झगड़ा या विवाद होता रहता था। अल्टर दिमाग के लोग क्या होते हैं, झगड़ालू होते हैं। अल्टर दिमाग के लोग क्या होते हैं, झगड़ालू ही होते हैं, ठीक है। रेंगल मीन्स भी होता है झगड़ा विवाद। आर्गुमेंट भी जो हम हर बात में बहस कर ले। एंटोनिम्स होता है एग्रीमेंट में सहमति, सामंजस्य। हार्मोनी में सामंजस्य होता है। देखिए एक सेंटुएट मीन्स होता है महत्व डालना या जोर डालना किसी चीज़ पे, ठीक है। आप इसको याद कर से करेंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे एक, इसको सेंट और एट, एक इसको हम रिलेट करेंगे। एक सेंट मीन्स पैसा होता है, सेंट, और एट मीन्स खाने के लिए कुछ, ठीक है। जैसे दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त एक कह रहा है कि एक सेंट दे दो, मुझे कुछ खाना है, तो उसको बार बार कह रहा है मुझे एक सेंट ऐड करने के लिए दो, मुझे एक सेंट ऐड करने के लिए दो, यानी एक सेंट ऐड करने के लिए दो, एक सेंट ऐड करने के लिए दो। इस बात पर बार बार वो क्या कर रहा है, जोर डाल रहा है। तो इसका मतलब उसमें महत्व डालना है या जोर डालना है, ठीक है। बार बार उसी बात को कहना है, जोर डालना है किसी बात पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि असिस्ट काफ़ी नॉर्मल सा वर्ड है, इसका मतलब सहायता करना होता है। इसीलिए एक असिस्टेंट की भर्ती भी आती है, तो वहीं से ये असिस्ट निकला है। असिस्ट मतलब असिस्टेंट, इसी से बना है असिस्टेंट सहायता करना, टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग। और इसका सिनोनिम्स होता है सपोर्ट या हेल्प। एंटोनिम्स होता है डिस्करेज या प्रिवेंट। नेक्स्ट है कि एक्यूमुलेट मीन्स होता है संचय करना, या आप इसे हिंदी में कह सकते हैं कि इकट्ठा करना, किसी चीज़ को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। एक्यूमुलेट को मैं इसकी जो ट्रिक नहीं बन पाई है, अगर आप लोग को इसका ट्रिक अगर बना पाते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक्यूमुलेट मीन्स होता है संचय करना या इकट्ठा करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक बनाकर आपको ज़रूर बताऊँगा। और इसका सिनोनिम्स है कलेक्ट करना या कंपाइल करना। इसका एंटोनिम्स है डिस्पर्स या स्कैटर ऑफ लाइट, आप लोगों ने 12th क्लास में जरूर पढ़ा होगा।
अब नेक्स्ट है कि आपके पास एब्रिविएट। एब्रिविएट मीन्स पता है, सीधी सी बात आप जान लीजिए कि एब्रिविएट मीन्स होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। तो इसमें आप ये देखिए कि BRE एक होता है वर्ड और इसका मतलब होता है संक्षिप्त। इसका मतलब ही होता है संक्षिप्त, ठीक है, इसका मतलब ही होता है संक्षिप्त करना। तो आपको कहीं और किसी भी वर्ड में अगर BRE दिख गया तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा, इसका मतलब होता है संक्षिप्त या किसी भी चीज़ को छोटा करना, कोई स्टोरी को, किसी चीज़ को छोटा करना है। और इसका सिनोनिम्स होता है कंप्रेस। कंप्रेस मीन्स भी होता है कंप्रेस करके किसी चीज़ को छोटा किया जाता है। और शॉर्टन मतलब होता ही है छोटा करना। एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना और एक्सपेंड मीन्स बढ़ाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना या मान लेना, किसी चीज़ को मान लेना और उसको स्वीकार करना ही एक्नॉलेज होता है। तो आप इसको पढ़ेंगे एक्नॉलेज, एक्नॉलेज। मैं आपको कर रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाया इतना और आपने कुछ आपको याद नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को एक्नॉलेज नहीं है, आपको एक्नॉलेज नहीं है, एक्नॉलेज नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ एक्नॉलेज नहीं है, तो आपने कहा ठीक है सर, हाँ मान लेते हैं कि हमें एक्नॉलेज नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ एक्नॉलेज नहीं है, तो आपने क्या किया, यह बात स्वीकार किया कि हाँ मुझे एक्नॉलेज नहीं। मैंने क्या कहा कि आपको एक्नॉलेज नहीं है, एक्नॉलेज नहीं, तो इस बात को आपने क्या किया, स्वीकार किया है। इसका सिनोनिम्स है एक्सेप्ट या एडमिट और इसका एंटोनिम्स होता है डिनाई या रिफ्यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि एडवर्सरी। एडवर्सरी मीन्स होता है कि झगड़ा, विवाद, जो मैं आपको बताया था अल्टरकेशन। अल्टर मतलब अल्टर दिमाग के लोग क्या होता है, हमेशा उससे झगड़ा या विवाद हो जाता है। और इसको हम याद करेंगे एडवर्सरी मीन्स भी होता है झगड़ा या विवाद, ठीक है, झगड़ा या विवाद। अब हम याद कैसे करेंगे, आप देखिए एडवर्सरी आपको पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा रिलेट करेंगे एडवर्सरी और एनवर्सरी ऐसे रिलेट करेंगे। तो एडवर्सरी और एनवर्सरी को रिलेट कर ली तो आप देखिए कि जिससे एनिवर्सरी पे क्या होता है कि अगर पति अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट नहीं देता है तो क्या होता है, एनिवर्सरी पे उन दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा या विवाद हो जाता है। तो ऐसे करेंगे, एनिवर्सरी पे अगर पति ने अपनी पत्नी को गिफ्ट नहीं दिया तो वहाँ पे क्या हो गया, एडवर्सरी हो गया, वहाँ पे झगड़ा हो गया। एनिवर्सरी पे अगर नहीं दिया गिफ्ट तो एडवर्सरी हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद करिएगा। यह मानिए न मानिए आपको यह दिमाग में आपको छपते जा रहा है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यह चीज़ें आपको याद आएंगी, ठीक है। इसका सिनोनिम्स होता है अपोनेंट या कॉम्पिटिटर, COMP होता है। और इसका एंटोनिम्स फ्रेंड या असिस्टेंट। असिस्ट मैं बताता ना, जो असिस्ट होता है मतलब असिस्टेंट की भर्ती आती है, वहाँ से याद करेंगे कि इसका मतलब होता है सहायता करना। नेक्स्ट है कि एब्सॉल्व मीन्स होता है दोष मुक्त करना या निरपराध करना। जैसे मतलब उसको कोई दोषी पाया गया, अब जैसे अब कोई केस सॉल्व हो गया तो उससे क्या, किसी पे कोई केस चल रहा था, अब क्या हुआ कि केस सॉल्व हो गया। अब केस क्या हो गया, अब केस सॉल्व हो गया। अब केस सॉल्व हो गया तो उसे क्या किया गया, अब जब केस सॉल्व हो गया तो उसे दोष मुक्त करार दे दिया गया, अब उसे छोड़ दिया गया, अब वो जा सकता है कहीं भी, वह निरपराध है। तो अब केस सॉल्व हो गया तो उसे दोष मुक्त कर दिया गया। सिनोनिम से पार्डन या एक्सकल्पेट, इसका एंटोनिम से ब्लेम या पनिश। नेक्स्ट है कि एगोनी। एगोनी मीन्स तेज पीड़ा या कष्ट। आप इसको याद करें, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल पेन दोनों होता है। फिजिकल और मेंटल पेन दोनों जब होता है तो उसे कहते हैं एगोनी। और ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत बार मिलेंगे। और SSC क्या होता है कि प्रीवियस ईयर को बहुत ही ज़्यादा जोर देकर पूछता है। तो अग्नि आप इसको पढ़ेंगे, एगोनी को आप थोड़ा सा रिलेट करके अग्नि पढ़ेंगे। जब आपका अग्नि में हाथ या पैर जल जाता है तो आपको कितना फिजिकल और मेंटल पेन दोनों होता है। तो ऐसे याद करें, जब अग्नि में आपका कोई हाथ या पैर जल जाता है तो आपको फिजिकल और मेंटल पेन दोनों होता है। बहुत ही तेज पीड़ा होती है जब हाथ जल जाता है या पैर जल जाता है, तो आपको फिजिकल और मेंटल पेन दोनों होता है। और उसका सिनोनिम से अंकुश और टॉर्मेंट, ये सब वर्ड को भी मैं आपको सिनोनिम से सिखाऊंगा जब इसकी बारी आएगी तब। अभी तो हम ए अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं और ए अल्फ़ाबेट से हम टोटल 100 वर्ड सीखेंगे, ठीक है, और भी टोटल 100 वर्ड। इसी तरह हम बी से सी से पूरे जेड तक सीखेंगे। अगर आपने इस चैनल को ये सारे वर्ड पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि एमिटी। एमिटी मीन्स होता है कि मित्रता। एमिटी, अमित, इसको आप रिलेट करके पढ़िएगा अमित को अमित शाह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अमिति
अमित शाह क्या मोदी जी से काफ़ी अच्छी दोस्ती है, इसको ऐसे रिलेट करेगा। अमित जी की एमिटी है किससे, मोदी जी से, बहुत अच्छी मित्रता है, इसको मित्रता पढ़िएगा, मित्रता। फ्रेंडली, देखिए इसका सिनोनिम्स भी फ्रेंडशिप है, इंटीमेसी है। अमित जी की क्या है, मोदी जी से बहुत ही फ्रेंडशिप है। अमित एमिटी, अमित, ठीक है, ऐसे रिलेट करिएगा। और इसका एंटोनिम्स होता है हॉस्टिलिटी या हेट्रेड। और नेक्स्ट है कि एलिमनी, में थोड़ा गुजारा भत्ता। यह आज का हमारा नेक्स्ट आखिरी वर्ड है, इसको हम भी देख लेते हैं। अली, देखिए अली, इसको पढ़ेगा अली, इसको आप याद करिए मनी मीन्स पैसा। अब ऐसी एक सिचुएशन मान लीजिए कि एक पति है और एक पत्नी, दो लोग के बीच में झगड़ा हो गया। अब दोनों लोग के बीच में डाइवोर्स होने लगा। अब डाइवोर्स होकर जब पत्नी क्या हुआ, जब पत्नी जाने लगी तो पति को क्या होता है कि एलिमनी देना होता है, मतलब कुछ पैसा देना होता है। अली ने, इसका नाम अली है, तो अली क्या करता है कि अपनी पत्नी को एलिमनी देता है, गुजारा रहने के लिए कुछ गुजारा भत्ता देता है। जब क्या कहता है, पति अपनी पत्नी को कुछ पैसा देता है डाइवोर्स के समय, तो उसी को बोला जाता है अली। तो अली नाम का जो बंदा है वह अपनी पत्नी को जब पैसा देता है तो उसी को कहते हैं एली मनी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।